पेशकश की। फडणवीस ने महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी ली और ये भी कहा कि पार्टी के लिए समय देना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई, क्योंकि यूपी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं सबसे बड़ा डेंट लगा है तो वो महाराष्ट्र है। ये वही महाराष्ट्र जहां पर बीते 2019 के चुनाव में बीजेपी ने, एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को नुकसान हुआ। और देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और इसी दौरान इस्तीफे की उन्होंने पेशकश करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे। इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17 यानी 1.25 या 1.5% वोट ये केवल हमारे कम हुए हैं। और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वहीं अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी। 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17, यानी आधा % बढ़ा और उनकी सीटें 13 हुई है। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए कि वोट शेयर में बस मामूली गिरावट हुई है, लेकिन इसी के साथ जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और ये कहा कि मुझे सरकार जिम्मेदारी से मुक्त करे और अब मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा, क्योंकि बीते रोज जो नतीजे सामने आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 9 सीटों पर सफलता मिली, 14 सीटों पर शिकस्त झेलनी पड़ी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि एक वक्त पर जब 2019 में यहाँ पर चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी बढ़त महाराष्ट्र में मिली थी। लेकिन अब जो हालात बने उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पेशकश की गई। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। और अभिषेक, यूपी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, कई तरह के सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र फडणवीस इसलिए भी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पूरे इस इलेक्शन में उनका मुख्य चेहरा रहा। कह सकते हैं कि उनके ही नाम पर चुनाव लड़ा गया। तमाम, हालांकि लोकसभा का चुनाव था, लेकिन महाराष्ट्र में कह सकते हैं उनके पास ही कमान थी। तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं बीजेपी को या फिर जो महायुति जो एनडीए बनाई गई थी महाराष्ट्र में, उसमें सफलता अच्छी नहीं लगी। इसके कारण देखिए 2 चीजें हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने साथ लिया और यह कहकर कि एकनाथ शिंदे के साथ में आने की वजह से पार्टी मजबूत होगी, महाराष्ट्र में जनाधार बढ़ेगा। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें अजीत पवार को साथ में, अजीत पवार को साथ लेने के बाद कहा गया कि महाराष्ट्र में और अच्छी मजबूत होगी। उसके बाद आपको पता है कि अशोक चौहान कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उनको लिया गया ऐसे। और उसके अलावा फिर मनसे को भी साथ में जोड़ा गया। तो ऐसे कई चीजें, बड़े फैसले लिए गए। तो फैसले खुद देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में हुए, यानी उसके कहने पर ही केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार किया। और उसके बाद भी अगर बीजेपी को और एनडीए को महाराष्ट्र में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती, इसका कारण साफ है कि देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए साफ कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं केंद्रीय नेतृत्व हमें मेरे को मुक्त करे और मैं चाहता हूं कि विधानसभा जो आने वाले समय में सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा के चुनाव में अपना ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं पदों से मुक्त होना चाहता हूं, यानी वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर उन्होंने छोड़ा। केंद्रीय नेतृत्व अगर उन्हें कुछ कहता है तो शायद हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट से या महाराष्ट्र सरकार से बाहर हो सकते हैं और पार्टी के लिए काम करें। लेकिन एक बार बता दूं, यह बात रही देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन अंदर खाने से बताऊं तो बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस की तमाम जो कार्यप्रणाली रही है उसको लेकर बीजेपी में भी 2 फाड़ हो चुके हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं, बड़े नेता नाराज हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से कि महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले जो हवा है कहें या फिर जो तूफान है उसको भांप रहे हैं और समझ रहे हैं कि उसके पहले वह
से निकल लें, और यही कारण है कि उन्होंने यह बात कही है। और इसका मतलब साफ जाता है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र छुट्टी हो सकती है, और यहाँ पर कई अन्य बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। देवेंद्र फडणवीस के कारण आपको पता है कि कई सारे जो अंदरूनी जो कलह है वह इनके सामने आई है। कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जो खुलकर सामने आए हैं। आपको पता है विनोद तावड़े की अगर हम बात करें तो विनोद तावड़े का टिकट उन्होंने एक समय में काटा था, हालांकि विनोद तावड़े इतनी मजबूत स्थिति में दिल्ली में पहुंच चुके हैं। तो कई सारी इस पूरे मामले में खबरें हैं, लेकिन जरूर चूंकि देवेंद्र